जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी को आशा भगवती व्रत की कथा सुनाएंगे, साथ ही आस माता की कथा और विंदायक जी की कहानी को भी लेकर आए हैं। इन कथाओं को अश्विन मास में सुना जाता है। आशा भगवती व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 8 दिन तक चलता है। आशा भगवती व्रत अष्टमी से प्रारंभ होकर अमावस्या तक चलता है। इस दिन गोबर मिट्टी से 8 कोने रसोई के लीपे जाते हैं। आशा भगवती की कहानी सुनकर उन 8 कोनों पर 8 दूब, 8 रुपए, 8 रोली के छींटे, 8 मेहंदी के छींटे, 8 काजल की बिंदी और एक फल चढ़ाया जाता है। 8 कोनों पर दीपक जलाकर इस प्रकार नित्य 8 दिन तक पूजा की जाती है और कहानी सुनी जाती है। 8वें दिन 8 सुहागनों का बयाना निकालकर सासू जी को पैर छूकर दे दिया जाता है। यह व्रत 8 वर्ष तक करना चाहिए। 9वें वर्ष में इसका उज्जमन किया जाता है। जिस वर्ष में उद्यापन करना हो उस वर्ष 8 सुहाग पिटारी से काजल, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, बिछिया, साड़ी, दर्पण, कंगा, सिंदूर, रोली आदि एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार रखकर उसमें 4 मिट्टी व 4 फीकी पापड़ी रखें और 8 सुहागिन स्त्रियों को भोजन करवा कर देना चाहिए। आइए अब हम भगवान की कृपा से आशा भगवती की व्रत कथा को शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कथा को एक बार शुरू कर दिया तो उस कथा को पूरा सुनना चाहिए, नहीं तो इसका निरादर माना जाता है। इसलिए आप इस कथा को बीच में छोड़कर ना जाएं और कथा को पूरा अवश्य सुनें। बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल में एक राजा रहा करते थे और उनकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम गौरा था तो दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने दोनों बेटियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? इस पर पार्वती जी बोली कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ और गौरा ने कहा कि मैं तुम्हारे भाग का खाती हूँ। दोनों की बात सुनकर राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर ढूंढना और गौरा के लिए राजकुमार वर ढूंढना। ब्राह्मण ने गौरा को सुंदर राजकुमार दे दिया और पार्वती जी को भिखारी वर दे दिया। भिखारी का रूप बनाकर शिव जी बैठे थे। राजा ने पार्वती जी की शादी के लिए कोई तैयारी नहीं कर रखी थी, जबकि गौरा के विवाह के लिए बहुत सी तैयारियां कर रखी थीं। गौरा की बारात आने पर बारात की बहुत खातिरदारी की गई। बड़े ही धूमधाम से विवाह संपन्न किया गया। लेकिन पार्वती जी की बारात आई तब कुछ भी नहीं दिया गया और बिना कुछ दिए कन्यादान कर दिया गया। शिव जी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। जब पार्वती जी जाने लगी तो जहाँ पैर रखती वहीं की दूब जल जाती। शिव जी ने ब्राह्मणों से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? ब्राह्मण बोले कि पार्वती जी की भाभियाँ आशा भगवती का व्रत करती थीं। उन्होंने अपने पीहर जाकर उद्यापन कर दिया है। पार्वती जी भी अपने पीहर जाकर उद्यापन करेंगी, तब इनका यह दोष खत्म होगा। ब्राह्मणों की बात सुनकर शिव जी बोले कि हम वहाँ धूमधाम से जाएंगे और आशा भोगती व्रत का उद्यापन पार्वती जी से कराएंगे। नहीं तो पार्वती जी के पीहर वालों को कैसे पता चलेगा कि पार्वती जी सुखी हैं। शिव जी पार्वती जी के साथ बहुत सारे गहने पहनकर चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि किसी राजा की रानी को बच्चा होने वाला है, इसलिए वह बहुत परेशान थी और भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि इतनी भीड़ क्यों है यहाँ? लोगों ने उन्हें सब बात बता दी। इस पर पार्वती जी शिव जी से कहने लगी कि हे स्वामी, बच्चा होने में इतना कष्ट है तो आप मेरी कोख बांध दो। शिव जी ने बहुत मना किया, लेकिन पार्वती जी ने जिद पकड़ ली थी
और अंततः शिव जी ने पार्वती जी की कोख बांध दी। इधर गौरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती जी जब अपने पीहर पहुंची तो कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया। तो पार्वती जी ने अपने बारे में बताया, जिससे सुनकर हर कोई बहुत प्रसन्न था। इस बार फिर पार्वती जी के पिता ने उनसे पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? पार्वती जी ने फिर वही जवाब दिया, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ, तभी तो मैं बहुत खुश हूँ। पार्वती जी की भाभियाँ आशा भगवती व्रत का उद्यापन कर रही थीं। पार्वती जी बोली कि क्या मेरे उद्यापन की तैयारियां नहीं हैं? मैं भी उद्यापन कर देती। इस पर भाभियों ने कहा कि तुम्हें किस चीज की कमी है जी? शिव जी अपने आप सारी तैयारी कर देंगे। भाभियां दासी से बोली कि शिव जी कुएं के पास बैठे हैं, उन्हें कहो कि वह पार्वती जी के आशा भगवती व्रत के उद्यापन के लिए तैयारी कर दें। दासी ने शिव जी से जाकर सारी बात कह दी। इस पर शिव जी ने दासी को एक अंगूठी दी और कहा कि इससे जो तुम मांगोगी वही मिलेगा। दासी अंगूठी लेकर चली गई और पार्वती जी को शिव जी का संदेश सुना दिया। पार्वती जी ने सारी तैयारी कर ली। पार्वती जी की सभी तैयारियां देख के भाभियां कहने लगी कि हम 6 महीने से इस व्रत की तैयारी कर रहे हैं, तब भी वह अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, और इसने देखो जरा सी देर में सभी तैयारी कर ली। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि अब घर चलो। इस पर ससुर जी ने शिव जी को जीमने के लिए बुलाया तो शिव जी बहुत से गहने पहन और छोटा सा रूप बनाकर जीमने गए। अब बहुत से लोग बोलने लगे थे कि पार्वती जी को भिखारी वर ढूंढ कर दिया, लेकिन पार्वती जी अपने भाग से खूब राज कर रही हैं। शिव जी के जीमने के बाद सारा खाना ही खत्म हो गया और पार्वती जी खाने लगी तो कुछ भी नहीं बचा था। एक सब्जी जो उबली हुई पड़ी हुई थी, तो पार्वती जी ने उसी को खाकर ठंडा पानी पीकर वहां से चलने लगी। रास्ते में बहुत गर्मी होने से वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। शिव जी ने पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो? इस पर पार्वती जी ने कहा कि जो आपने खाया वही मैंने भी खाया है। लेकिन शिवजी महाराज सब जानते थे। वह हंसकर बोले कि तुम तो उबली हुई सब्जी खाकर और ठंडा पानी पीकर आई हो। इस पर पार्वती जी ने कहा कि आपने मेरा भेद तो खोल दिया है, लेकिन किसी और का भेद ना खोलना, क्योंकि हम ऐसा मायके की लाज रखने के लिए करती हैं। अब पार्वती जी जब चलने लगी तो सूखी हुई दूब हरी होने लगी। शिव जी ने सोचा कि चलो दोष तो मिट गया है। तब वह उसी नगर में पहुंचती हैं जहां राजा की रानी बच्चे के कारण बहुत पीड़ा में थी। उस नगर में खुशियां मनाई जा रही थी। अब पार्वती जी बोली कि आप मेरी कोख खोल दो स्वामी। तब शिव जी बोले कि अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। और ऐसा कहकर वो आगे चल दिए। जब दोनों कुछ आगे चले तो वही रानी कुआं पूजन के लिए आ रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि यह क्या हो रहा है? शिव जी बोले कि यह वही रानी है जो बच्चे के कारण दुख पा रही थी, तो इसलिए ये कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी फिर बोली कि महाराज मेरी कोख तो खोल दो। शिव जी फिर बोले कि मैंने तो पहले ही मना किया था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद कर ली। फिर इस पर पार्वती जी ने हट कर ली कि मेरी कोख खोल दो, नहीं तो मैं इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हट देखकर शिव जी ने पार्वती जी के मैल से गणेश जी बनाई। पार्वती जी ने बहुत सारे नेक चार किए और कुआं पूजा। अब पार्वती जी बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सारे नगर में शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना हो ले जाओ। साधारण मानव तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए, लेकिन ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां देर से सुहाग लेने पहुंची। अब पार्वती जी ने कहा कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया है,
लेकिन शिव जी बोले कि इन्हें तो सुहाग देना ही पड़ेगा। तब पार्वती जी ने अपने नाखूनों में से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला, बिंदी में से रोली, आँख में से काजल और सबसे छोटी उंगली से छींटा दे दिया। ऐसा करने से उन्हें भी सुहाग मिल गया। सारे नगर में जय जयकार हो उठी और पार्वती जी ने सभी को सुहाग दिया। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी करती हैं और इसके बाद विनायक जी की कथा को भी सुना जाता है। हे माता पार्वती, जैसे आपने सभी को सुहाग बांटा, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाले और जिसने भी आज आपका व्रत किया है उसको सौभाग्यवती करना और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देना। माता पार्वती की कृपा से सभी के धन धान्य भरे रहते हैं। अब हम आस माता की कथा को सुनेंगे। एक गांव में एक आसलिया रहता था। वह आस माता का भक्त था। वह चौसर खेला करता था और वह हारे या जीते पर ब्राह्मणों को जिमाता था। एक दिन उसकी भाभियां बोली कि तुम तो हारो या जीतो, दोनों पर ही ब्राह्मणों को जिमाते हो, ऐसे कब तक चलेगा? और उसे घर से निकाल दिया। वह घर से निकलकर शहर में चला गया। तब आस माता के व्रत का दिन आया। वह आस माता का व्रत करके पूजा करने बैठ गया। सारे शहर में खबर फैल गई कि एक चौसर का बहुत अच्छा खिलाड़ी आया है। खबर फैलते फैलते राजा के पास पहुंची तो यह सुनकर राजा उसके साथ खेलने आया। राजा चौसर में आसलिया से हार गया। वह आसलिया के खेल से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी बेटी का विवाह उससे करा दिया और राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। अब वह राजा बन गया और राज करने लगा। उधर जब आसलिया अपने घर से आया था तब से वहाँ धन धान्य की कमी हो गई थी और घर में अन्न की कमी पड़ गई। इसलिए वह भी नगर में आ गई। उसकी भाभियां उसे ढूंढने निकल गईं। वहाँ उन्होंने सुना कि एक आदमी जुए में राजा से जीत गया। तब वह उसे देखने के लिए गए। वहाँ उसकी माँ ने उससे कहा कि मेरा बेटा भी यहीं पर जुआ खेलता होगा, हमने उसको घर से निकाल दिया था। आसलिया ने देखते ही अपने परिवार को पहचान लिया। माताजी, मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ। तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ, मेरी करनी मेरे साथ। भाई भाभीियों के परिवार के साथ वह खुशी खुशी रहने लगी और बहुत हर्षोल्लास के साथ आस माता का उद्यापन कर दिया। हे आस माता, जैसा आसलिया को राजा बनाया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, सबको आस माता का आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी हमारी कामना है। बोलिए आस माता की जय। आइए अब हम विनायक जी की कथा को सुन के इन कथाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी के साथ निश्चित हुआ था। विवाह की सभी तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने को आए, परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी महाराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी महाराज को नहीं न्योता दिया गया या गणेश जी महाराज आए नहीं हैं? सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इससे उन सभी ने विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ यानी महादेव और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की क्या आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे
तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा सकते थे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया गया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वह गणेश जी के पास आ गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया, जाओ, और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तब तो नारद जी ने आकर कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया है, जिस कारण यह विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वह गणेश जी को लेकर आए। तब गणेश जी को आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। फिर रथ के पहिए निकलने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वह टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः यह कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हो, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। फिर गणेश जी की जय बोलकर बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने भगवान विष्णु का जैसे कार्य किया वैसे ही सबके कार्यों को सिद्ध करिएगा। बोलो गजानन भगवान की जय। आज का मेरा आपसे प्रश्न है कि माता पार्वती की पुत्री का नाम क्या है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और ऐसी ही कथाओं को रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप सभी के लिए त्योहारों के अनुसार कथा लाते रहेंगे और उनसे जुड़ी जानकारियाँ भी। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रेम से बोलिए जय माता दी।